किसी ने सोचा भी नहीं था कि शाओलिन मंदिर में बांस की झोपड़ियां बनाना भी एक युद्ध कला का हिस्सा बन सकता है, लेकिन उस नौजवान ने ये बात सच साबित कर दी। उसकी झोपड़ी निर्माण की गजब की स्पीड और परफेक्शन उसकी अथक मेहनत और लगन का नतीजा थी। जब बाकी लोग जमीन पर खड़े होकर किक की प्रैक्टिस कर रहे थे, वो खुद को बांस के खंभों से बांधकर ऊंचाई पर ही ट्रेनिंग में जुट गया। जब दूसरे शिष्य बॉडी मूवमेंट्स की रिहर्सल करते तो वो छत की मुंडेर पर लेटकर उन्हीं की चालों की नकल करता। फिर जब उसने देखा कि लोग लकड़ी के डमी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसने भी बांस का अपना डमी फ्रेम तैयार कर लिया। एक दिन एक डमी की भुजा घूमकर उसकी पीठ पर जोर से आ लगी। गिरते हुए भी उसने फुर्ती से दोनों हाथों से डमी को पकड़ लिया। उसे देखकर उसके सीनियर ब्रदर्स ने जानबूझकर डमी को और तेजी से घुमाना शुरू किया ताकि वह संतुलन खो दे, पर उनकी उम्मीदों के उलट वो पूरे ठहराव के साथ घूमती भुजाओं के साथ तालमेल बनाकर चलने लगा। मास्टर ने वहीं से ताली बजाई और उसी पल डमी इतनी तेज घूमी कि वह उड़कर सीधे छत पर जा गिरा। असल में जब तक उसकी बनाई झोपड़ियां पूरी नहीं होती, मास्टर उसे ट्रेनिंग हॉल में आने नहीं देते थे। इसीलिए वो बांस काटते काटते छिपकर कुंग-फू सीखता रहा। आखिर 1 साल और 1 महीने बाद उसने सारी 36 झोपड़ियां तैयार कर दी। उसने बांस उठाकर चिल्लाया, मास्टर हो गया। मास्टर ने सिर्फ एक सवाल पूछा, इतना वक्त क्यों लग गया? उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं बनाते बनाते प्रैक्टिस भी कर रहा था और 360 डिग्री घूमकर अपनी चालें दिखाई। मास्टर ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना बोला, अब सब तोड़ और पहाड़ से नीचे उतर जा। यह सुनकर वो जमीन पर लेट गया, बिल्कुल किसी बच्चे की तरह। मास्टर ने बांस की छड़ी उठाई और उसे पीटना शुरू किया, लेकिन वो दीवार पर ऐसे चढ़ गया मानो छिपकली हो। अब वो काबू में नहीं आ रहा था। जब मास्टर हेड ट्रेनिंग जोन पहुंचे तो देखा वो बाल्टी से अपना सिर ठोक रहा था। मास्टर ने आकर उसका सिर दबाया, पर वो टस से मस नहीं हुआ। फिर जब दोनों के बीच लकड़ी के खंभों में फाइट हुई तो उस युवक ने मास्टर के हाथ थाम लिए। मास्टर ने उसे परखने के लिए कुछ दांव खेले, लेकिन उसने हर एक चाल को मात दी। उसने एक लाइन के बांस एक ही वार में चीर दिए। मास्टर ने पलटकर उसे जोरदार हथेली मारी और वो जा गिरा तेल लगी ईंटों की पगडंडी पर। लेकिन अगले ही पल वो छत की टाइल्स पर सधे हुए पांवों से खड़ा हो गया। मास्टर स्तब्ध रह गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उसे फेंक दिया सबसे मुश्किल फुटवर्क जोन में। लेकिन युवक ने झोपड़ी बनाते समय सीखी चालों से उसे भी पार कर लिया। मास्टर अब भी उसे भेजना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था उसका स्वभाव शाओलिन के अनुशासन के अनुकूल नहीं है। पर दिल में वो जानते थे यह लड़का एक असली योद्धा है। इसीलिए उन्होंने उसे वहीं रुकने दिया ताकि वो छिपकर ट्रेनिंग जारी रख सके। आखिरकार वह युवक चोटी से नीचे उतर गया और मास्टर ने संतोष और गर्व की मुस्कान के साथ उसे देखा।